11 अभी हम दानापुर के खगौल में है। खगौल रेलवे स्टेशन के पास न्योरा कॉलोनी है, वहाँ बाबा योगेश्वर नाथ धाम है। यहाँ हम आपको दिखाते चलो बताते चले, ये बाबा योगेश्वर नाथ धाम के जो विशेषता है, यहाँ जो प्राचीन शिव मंदिर है बाबा योगेश्वर नाथ धाम का, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्राचीन शिव मंदिर है। जो इनकी एक पहचान ये है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ पे आए हैं, अपनी मुरादें को पूरी किए हैं, मन्नतें उनकी पूरी हुई है। और इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ बाबा हैं, हम उनसे बात करेंगे। चूँकि यहाँ पे पिछले बार लोकसभा में यहाँ पे लोजपा के यहाँ से चिराग पासवान यहाँ पे आए थे, उनकी मन्नतें मांगी गई थी, उन्होंने मन्नतें पूरी भी थी। मंदिर यहीं पे जो आते हैं लोजपा के चिराग पासवान जी आते हैं और उन्होंने पिछले लोकसभा में सीट मांगी थी कि मुझे 5 सीट मिलेगी, 5 सीट मिले भी थे, उनके मन्नतें पूरी भी थी। आइए आप विशेष रूप से हम जानते हैं वो बाबा का जिन्होंने भविष्यवाणी किया था। यही वो बाबा हैं जिन्होंने भविष्यवाणी किया था चिराग पासवान जी के लिए, उनके सीट के लिए कि उनकी 5 सीट मिलेगी, 5 सीट मिला भी। कि आपकी भविष्यवाणी बताती है बाबा। देखिए, सबसे पहले तो इस बाबा योगेश्वर नाथ के पावन प्रांगण में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बाबा योगेश्वर नाथ से हमारी कामना है कि आप पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। जी बिल्कुल। और जो आपने जहाँ तक प्रश्न पूछा चिराग पासवान जी के बारे में, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बताया है कि मैंने इसी स्थल से ये 5 सीट प्राप्त किया और इसी स्थल से बाबा योगेश्वर नाथ की कृपा से मैंने उसे जीता है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है। और बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, ऐसे नहीं है कि वही एक है, बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत सारे अब तक कितने लोग ऐसे आ चुके हैं बड़े दिग्गज नेता? बहुत लोग आए हैं, नाम बताना मुश्किल है। बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ, आए दिन आते जाते रहते हैं। इस बार कितने सीट पे जीतने जा रहे हैं, ऐसा कुछ अनुमानित कुछ लगता है आपको? देखिए, ये चीज़ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बाबा योगेश्वर नाथ से हमारी प्रार्थना है कि उनकी जितनी भी सीटें हैं वो सारे जीतें। ये हम जरूर कह सकते हैं, अभी नहीं बता पाएंगे, ये आपको हम 13 तारीख को बता देंगे। खबरें आ रही थी कि अनुष्ठान भी हुआ था। अनुष्ठान किस विषय पर हुआ था, किनके द्वारा हुआ था, क्यों हुआ था? देखिए, ये अनुष्ठान किनकी है ये तो गुप्त रहेगी। हाँ, अनुष्ठान अभी चल रही है, ये चीज़ आप सामने देख सकते हैं, अभी वो चल रही है। अनुष्ठान किस लिए किया जा रहा है? बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है कि अभी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का ये व्रत चल रहा है। अच्छा। ये अनुष्ठान उसी परिप्रेक्ष्य में है। अभी चूँकि विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में जिन लोगों को भगवान पर आस्था है, जिन लोगों को बाबा योगेश्वर नाथ की कृपा दृष्टि का अनुभूति है, उन्हीं लोगों का अनुष्ठान चल रहा है। बाबा, एक मेरा सवाल है, बहुत अहम सवाल है, छोटी सी सवाल है। सपोज कीजिए कि कोई लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, या वो विधायक हो या फिर विधायक प्रत्याशी हो या अदरवाइज लोकसभा प्रत्याशी हो और अपने क्षेत्रों में काम ना किए हों, तो क्या अनुष्ठान से उनकी मन्नतें पूरी हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, कर्म और धर्म दोनों करने होते हैं। ये हमारे यहाँ लिखा गया है, पहले भी कर्म और धर्म दोनों आपको रखने होंगे। आप एक बार ज़रूर भगवान से प्रार्थना करके जीत जाएं, लेकिन उस प्रार्थना के बाद, जीतने के बाद आपको कर्म तो करना ही होगा। कर्म करना, बिल्कुल कर्म करना होगा, क्योंकि आपको जीत इसीलिए दी गई है। आशीर्वाद भगवान योगेश्वर नाथ के तरफ से इसीलिए दी गई है, या किसी भी मंदिर में किसी भी पुजारी के द्वारा, आचार्य के द्वारा पूजन जो की जाती है, वो आपके कल्याण के साथ साथ समाज के कल्याण की भी मनोकामना होती है। तो आपको समाज को छोड़कर तो नहीं चलना होगा। आप यदि नेतृत्व समाज का करने लायक हुए हैं, तो समाज को आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा और कर्म को करना होगा, आपको जनता का ख्याल रखना होगा। तो क्या लगता है इस बार का अनुष्ठान से चिराग पासवान जी को सीट मिलने जा रहा है? नहीं, देखिए, चिराग पासवान जी की जो बात आप कर रहे हैं, ये क्योंकि लगातार वो यहाँ पे आते रहे हैं, आप उनके गुरु माने जाते हैं। उन्होंने अपने पिछले बार मैंने आपको खबर दिखाया तो बताया था कि हमारे गुरु जी हैं। नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल गुरुजी हूँ, और उन्हीं का नहीं, जितने भी यहाँ योगेश्वर नाथ के यहाँ जितने भी भक्त आते हैं, सबके लिए मैं गुरुजी हूँ। और जिन व्यक्ति का अनुष्ठान हो रहा है, उनका बिल्कुल हमारे योगेश्वर नाथ से ये प्रार्थना है, और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जिनका भी अनुष्ठान यहाँ किया जाता है, जो भी यहाँ आ कर के और अनुष्ठान को कराते हैं, उनको सफलता यहाँ से मिलती है। और ये विश्वास ही हमारा वो परिणाम की दृष्टि की ओर ले जाती है। सपोज करें कभी वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार हो सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकते हैं। युवा हैं,
युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और उस लायक हैं तो क्यों नहीं बनेंगे। बाबा योगेश्वरनाथ बिल्कुल कृपा करेंगे उन पर। उधर तेजस्वी जी रेस में है कि मुझे भी मुख्यमंत्री बनना है। देखिए मैं राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ नहीं, मैं किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में कुछ कह नहीं सकता। हाँ, जो भी व्यक्ति का यहाँ अनुष्ठान होता है वो क्लियर है कि उनको सफलता मिलती है, ये चीज़ हम लोगों ने देखा है, ये मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल मैं तेजस्वी जी भी युवा हैं तो उनको भी मैं चाहूँगा कि हो युवा वर्ग का नेतृत्व तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये अभी तक देखिए बाबा हैं, शब्द को नहीं बता पा रहे हैं कि किन का अनुष्ठान होने जा रहा है, किन का हो रहा है। ये चुनाव के बाद बता पाएंगे। हालांकि अभी तक नहीं बताए हैं कि कितनी सीट आने जा रही है, कितने सीट पे उनके विजय होने वाली है चिराग पासवान जी के। चुनाव के बाद आपको उस व्यक्ति से बिल्कुल मिलाऊंगा और उसके मुख से आप सुनेंगे कि ये हमारी अनुष्ठान थी, तो आपको भी ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन बाबा ये बता पाएंगे कि ये कितने सीट मिलने जा रहा है चिराग पासवान जी को, कितने सीट? मैंने क्या कहा, मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में अभी कोई भी आपके कई पार्टी और कई दल के लोग यहाँ पे आए हैं। नहीं, आते हैं, बिल्कुल आते हैं, अभी भी हो सकता है और सारे लोग आए। अच्छा, तो किसके लिए होगी ये चीज़ तो अभी कहना मुश्किल है। अभी तो आज ही तो चुनाव चेला है चिराग पासवान जी ना, बिल्कुल वो आते हैं तो शिष्य हैं। और उनके पिताजी भी आपके चेला रहे हैं क्या? नहीं, रामविलास जी कभी इस मंदिर प्रांगण में नहीं आए हैं। और रामविलास ये चिराग पासवान जी कैसे यहाँ पे आए, कब से आना? बहुत दिनों से आ रहे हैं, बहुत दिनों से आ रहे हैं। वो मतलब वो जब से पिताजी का देहांत हुआ उसके बाद उन्होंने यहाँ रेगुलर आना शुरू किया है और यहाँ हमको लगता है कि 100 बार से ऊपर आए हैं यहाँ पे इस 5 साल के अंदर में। तो देखिए ये बाबा योगेश्वर धाम खगोल मंदिर है, यहीं पे आते हैं चिराग पासवान जी, अपने मुरादें मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं और कहीं ना कहीं उनकी मन्नतें जो होती है पूरी होती है। खगोल के बाबा योगेश्वर धाम मंदिर है और देखिए अनुष्ठान चल रहा है। फिलहाल बाबा नहीं बता रहे हैं कि किन के अनुष्ठान हो रही है। क्यास यह लगा जा रहा है कि शायद मे भी रामविलास पासवान जी के जो लड़के हैं चिराग पासवान जी, शायद उनकी ही अनुष्ठान हो रही होगी। लेकिन अब चुनाव बाद ही ये पता चल पाएगा। बाबा ने जैसा कि कहा है कि हम आपको बताएंगे, उनके मुँह से ही बताएंगे कि किन का अनुष्ठान होने जा रहा है या फिर हुआ है। तो लगातार खबरों के लिए अपडेट रहे बने के साथ। मैं संतोष।